Hello, welcome to Talking Textbooks Leaving No Child Behind. My name is Aditi Children and I hope you all are doing very good. ऐसा मेरा मानना है और ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग को बहुत बहुत खुश रहना चाहिए जीवन में, जो कि मैं हमेशा कहती रहती हूँ. खुश मन से पढ़ोगे तो अच्छा याद रहेगा. ठीक है चिल्ड्रन, यहाँ पे हम लोग कोटा से आपको क्वालिटी लेवल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं एंड we make you prepare for school examinations for 6 to 10th and we make you prepare for Olympiad level for 6 to 8. Other than that, it is NTSC, NSC, JS, PRMO जिसके lectures हम लोग आपको provide करवाते हैं, जिसकी तैयारी हम लोग आपको करवाते हैं. आपको हमारे संग बने रहना है, शुरू से लेकर एंड तक पूरा लेक्चर अटेंड करना है. जितना भी मॉड्यूल के जो हम क्वेश्चंस करने देते हैं वो होमवर्क कंप्लीट करना है, अपना रिवीजन प्रॉपर रखना है, पूरा स्टार्ट से रिवीजन होता रहना चाहिए. एंड अदर देन दैट जो टेस्ट हैं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन. जो भी आप लोग पढ़ाई करते हैं उसका वो कितना आपको याद रह पा रहा है, कितना आप उसे क्वेश्चंस में देख पा रहे हैं और उसको यूज़ कर पा रहे हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि हम पढ़ते जाते हैं कितना लर्न हुआ है और कितना हमें समझ आया है, वो जानना बहुत ज़रूरी है. एंड दैट इज़ पॉसिबल ओनली थ्रू टेस्ट, राइट. जो टेस्ट होते हैं, सो टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को, राइट. चलो विद दैट नोट स्टार्ट करते हैं हम लोग. आज का लेक्चर इज़ फॉर लेक्चर, मतलब जो लेक्चर 1 है दैट इज़ फॉर क्लास 8 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए है चिल्ड्रन. कंपाउंड इंटरेस्ट में हम लोग आज बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ेंगे, अ बिट अबाउट सिंपल इंटरेस्ट जो हम ऑलरेडी जानते हैं, एंड उस सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बना लेते हैं. तो इसी सब चीज़ें, इन्हीं सब पे बेस को चीज़ें देखेंगे हम लोग. और ऑब्वियसली वील बी डूइंग फ्यू क्वेश्चंस एज वेल टुडे. ठीक. चिल्ड्रन लेट्स मूव. ये हम लोग का टीम है, यू ऑल नो वेरी वेल. This is me. I'm taking NMTC Primary Sub Junior and 6 to 8 Mathematics. वो सारे playlist available है. Please go through it as and when you have time. उसको go through करो. पुराने lectures जब revision करना है वो आप देख सकते हो. अब this is the good part children for like online teaching का यही good part है कि कुछ रह गया है, छूट गया है, backlog हो गया, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि lectures are there. You can go there anytime. You can go to the playlist and you can watch the videos wherever you are. Like vacation पे भी हो, थोड़ा टाइम मिला. Although like I would prefer कि vacation पे हैं तो नहीं करें, फिर हम जो उस वक्त कर रहे हैं माइंड को रिफ्रेश करने का काम वही करें फिर अच्छे से, right. But other than that ट्रैवलिंग का टाइम है या इस तरह से, whenever we have time so we can go through it. Clear children? This is our Telegram फॉर डिफरेंट क्लासेस. आपको अपनी क्लास के अकॉर्डिंग ज्वाइन कर लेना है चैनल को. एंड सो लाइक दिस लेक्चर इज फॉर क्लास 8. सो TTB 08 यू आर सपोज टू सर्च एंड ज्वाइन अस देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट चिल्ड्रन, आपके जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो लाइक आपके छोटे भाई बहन हैं, बड़े हैं, friends हैं, whosoever is there for 6 to 10th, let them know about it and ask them to join because वहाँ पे we are sharing the link directly for the videos of say commencement of videos हैं, वो वहाँ पे mention हो जाता है. then कुछ और अगर information है वो सब वहाँ पे मिल जाती. so we share the link directly and you just need to click and watch the video and make your notes and do the revision and study. बस इतने से ही तो काम है आपको करने के. चिल्ड्रन अभी का जो टाइम है, जो आपकी एज है उसमें कुछ ही काम है जो आपको करने होते हैं. जनरल केसेस में मैं बात कर रही हूँ, जनरल केसेस में कि यू आर सपोज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. भी आपके पेरेंट्स और आपके जो एल्डर्स हैं वो सब कर ही रहे होंगे, बट देन यू जस्ट नीड टू ईट प्रॉपर, स्लीप प्रॉपर, बी हेल्दी, मतलब खेलो कूदो और पढ़ाई करो. बस ये कुछ ही काम है मज़े के. Right, you do not have as such many responsibilities on you, so you just need to study and play, right. जब दो काम है तो उसको अच्छे से कर लो, right. This is our website children, talkingtextbooks.in, जहाँ पे आपको ये जो दो पैकेजेस हैं वो देखेंगे for 6 to 8. it is same, 6 to 8 का ये सेम है children. जो प्राइसिंग है, मतलब बेसिकली the pricing is same. So the complete package is for 6300 आफ्टर अप्लाइंग माई कोड AV Live. अदरवाइज तो आपको 9000 में हो रहा है, बट वेन यू यूज माई कोड AV Live यू गेट 30% ऑफ डिस्काउंट. सो दिस पैकेज बिकम्स ऑफ 6300. सेकेंड पैकेज 2450 का हो जाएगा और इसमें
एज आई से that video lectures जो हैं those are free and bi-weekly quizzes these are also free, these are of Olympiad, like these are Olympiad level questions जो bi-weekly quizzes हैं and they are available on our website itself, so please go like to the website and start giving these bi-weekly quizzes so that you'll understand whatever that you're studying, you're gaining that, you're understanding, you're able to apply that in questions as well, right? And apart from that children, the second package is for the test series, as I told you, and I told you that tests are very important. Whatever you are studying, like you need to understand what are your strong points, what are your weak topics. You need to understand that, right, children? For that, testing is available. Apart from this, still any queries you have, which I believe you might be having, or if you want to give any feedback of yours for us or anything like that, right, be it positive or negative, you can call on this number, children. You can WhatsApp, you can call on this number 9549041111. Clear? So I think I've made myself clear. Let's start with our topic for today, which is going to come after this. आज के लेक्चर का चिल्ड्रन जो प्री रिक्विजिट है वो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो है वो है परसेंटेज चैप्टर जो हमने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से हमें पता होना चाहिए, अच्छे से आता होना चाहिए हमको, ताकि हम आसानी से इस चैप्टर को पढ़ पाएँ. इसका प्री रिक्विजिट यही है, राइट. एंड अदर देन दैट चिल्ड्रन, लर्निंग आउटकम यही होगा कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज like basically what is compound interest and how is it different from simple interest, and उसका फॉर्मूला कैसे हम रिड्यूस कर पाते हैं. all these things we are going to study in today's chapter. ठीक है. सो ये सब कीवर्ड्स हैं जो हमें आज के लेक्चर में पढ़ने मिलेंगे. borrower, money lender, principal, interest, this, right? as and when they are going to come, you will understand. so let's start children. Basically क्या होता है, देखो, for example, suppose you want to go for higher studies. There are people who want to go for higher studies. So higher studies के लिए somehow they do not have कुछ financial कुछ भी है, right? और से MBA करना है या ऐसा कुछ है, तो आपने कभी नाम सुना होगा एडुकेशन लोन का, राइट? एडुकेशन लोन लिया, या कभी घर बनाने के लिए हम लोन लेते हैं तो हाउस लोन हो गया, कार लोन हो गया. तो लोन वर्ड होता है, right? if you have heard about it, LOAN, right? so उसका मीनिंग यही है कि घर बनाने के लिए या कार खरीदने के लिए या लाइक हायर स्टडीज़ के लिए हमें पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, या कुछ भी और रीज़न की वजह से वी रिक्वायर मनी. तो अब मनी हमें किसी से बोरो करना पड़ता है, किसी से बोरो करेंगे हम, तो वो कोई कौन है? इट इज़ अ बैंक. मतलब जनरल केसेस में इट इज़ बैंक जहाँ से हम लोग लोन लेते हैं, राइट. तो अब बैंक अगर लोन दे रहा है तो डेफिनेट सी बात है कि वो क्यों देगा. एक तो पहली बात, उसके पास आएगा कहाँ से, है ना. अब वो दे भी रहा है, मान लो चलो किसी भी तरह से, जैसे भी उनके पास लोन आ रहा, वो जो मनी है वो उनके पास आ रहा है, ठीक है. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कोर्स. तो अब वो आपको पैसा क्यों दे, राइट? आप घर खरीद रहे हैं, आप कार खरीद रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, सब आपका फ़ायदा हो रहा है, उसमें उसका क्या फ़ायदा है, वो क्यों आपको पैसे दें, राइट? या कोई भी और किसी से भी आप अगर मनी बोरो कर रहे हैं, तो वाई शुड ही और शी वाई ही और शी शुड गिव यू द मनी, राइट? सो डेफिनेटली उसमें उनका कुछ इंटरेस्ट है. इंटरेस्ट लिटरल मीनिंग भी वो मैं बोल रही हूँ, राइट? तो उसमें ऑब्वियसली उन्हें भी प्रॉफिट होना चाहिए, तभी वो आपको वो मनी देंगे, राइट? तो इसका ये मतलब होगा, मान लो जैसे आप बोल रहे हैं कि मैं 2 साल में या 5 साल में या 10 साल में कमा करके आपको वो जो आपने बोरो किया, ठीक है, वो मैं आपको वापस जॉब करके या जैसे भी वापस पे कर दूँगा, ठीक है, या कर दूँगी. तो अब बैंक क्यों दे आपको 10 साल के लिए? उसके पास जो पैसा आया है, चाहे कैसे भी करके, वो 10 साल के लिए आपको वो अमाउंट क्यों दे? उसका क्या फ़ायदा? ऑब्वियसली वो अपना फ़ायदा देखेगा, उसके अंदर अपना प्रॉफिट जोड़ेगा, तभी वो आपको पैसा देगा. मान लो आपने 100 रुपये उधार लिए हैं,
तो जब तक मान लो आपको 10 साल में वो वापस देने हैं, इंटरेस्ट लगाएंगे, वो इंटरेस्ट रेट लगेगी उसके ऊपर, ठीक है, और फिर 10 साल के बाद आपको वो 200 रुपये करके देने होंगे उनको, ठीक है। दैट इज व्हाट कंपाउंड इंटरेस्ट इज, राइट। मतलब ऑब्वियसली वो उसके ऊपर कुछ अपना सरचार्ज लगाएंगे, आपने पे कर दिया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो उसके अंदर अपना पैसा जोड़ते जाएंगे, ठीक है, जो आपको रिटर्न करना होगा। एंड देन दैट इज हाउ द बिजनेस वर्क्स, बैंक का बिजनेस इसी तरह वर्क करता है, राइट। सो दैट इज वाई, दैट इज देयर इंटरेस्ट कि वो क्यों आपको पैसा दे रहे हैं, वो आपको पैसा दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद जब आप रिटर्न करोगे तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करके ही रिटर्न करोगे उनको वापस, राइट। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आप ऐड कर रहे हो ना, प्रिंसिपल एक बेसिक अमाउंट था जो आपने लिया, मान लो 100 रुपये लिया है ना, 100 रुपये लिया, 5 साल के बाद आपको 150 रुपये वापस करने हैं बैंक को, तो वो जो एक्स्ट्रा 50 रुपये है ना, वो उनका प्रॉफिट है, राइट। दैट इज द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, समझ गए आप, राइट। तो दैट इज वाई दिस इज द बिजनेस। सो व्हेन वी बोरो मनी फ्रॉम अ लेंडर लाइक बैंक से जनरली हम लोग बोरो करते हैं अमाउंट को, वी हैव टू पे सम एडिशनल मनी अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड टर्म अलॉन्ग विद द बोरोड मनी। तो जितना हमने पैसा लिया है बैंक से, मान लो 100 रुपये लिए हैं, तो उसके साथ कुछ एडिशनल अमाउंट हमें वापस देना पड़ता है। जब हम पैसा 100 रुपये तो देने ही देने, क्योंकि आपने लिए, हमें बोरो किए, देने तो पड़ेंगे वापस, राइट, बट उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी आपको देना पड़ता है, राइट। देन दैट दिस एडिशनल मनी विच वी हैव टू पे टू द लेंडर इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं चिल्ड्रन? दैट इज नोन एज इंटरेस्ट, सी इज कॉल्ड द इंटरेस्ट। एंड मनी विच इज बोरोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। यानी कि जो पैसा आपने बैंक से लिया, जो 100 रुपये आपने बैंक से उधार लिए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट विल बी नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल। एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको बैंक को जब भी लौटाना है, जब भी वापस देना है, तब वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम लोग दे रहे हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? दैट विल बी नोन एज द इंटरेस्ट, ठीक। एंड टुगेदर दिस अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, क्योंकि जब आप रिटर्न कर रहे हो तब आप क्या दे रहे हो? प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपने 100 रुपये लिए हैं वो तो दे ही रहे हो, एक्स्ट्रा 50 रुपये जो इंटरेस्ट है वो भी दे रहे हो, तो कुल मिला के 150 दे रहे हो ना। तो वो कुल मिला के जो नेट पैसा है, नेट वो है, उसको क्या बोलते हैं? नेट अमाउंट को अमाउंट। प्रिंसिपल टुगेदर विद द इंटरेस्ट इज कॉल्ड द अमाउंट। टुगेदर उसको क्या बोलेंगे चिल्ड्रन? अपन अमाउंट बोलेंगे, ठीक। तो ये 3 टर्म्स हमें समझ में आ गई कि जब हम पैसा बैंक से, लेंडर से बोरो कर रहे हैं, तो दैट अमाउंट इज नोन एज द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल। देन जब हम वापस रिटर्न कर रहे हैं, तो उसमें जो एडिशनल जो अमाउंट हम जोड़ रहे हैं, एडिशनल मनी जो हम जोड़ रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरेस्ट। एंड टुगेदर अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज नोन एज अमाउंट, जो हम बैंक को दोबारा से रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इफ P इज द प्रिंसिपल एंड I इज द इंटरेस्ट, राइट। वो बोल रहा है कि P क्या है? P इज द प्रिंसिपल एंड I इज द इंटरेस्ट, देन द अमाउंट A, सी चिल्ड्रन क्या मेंशन है? P को हमने माना प्रिंसिपल है, I इज द इंटरेस्ट, देन अमाउंट A इज देयरफॉर गिवन बाय A इक्वल्स टू P प्लस I, राइट। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? दिस इज नॉट वर्किंग, नाउ इट इज वर्किंग। सो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं चिल्ड्रन? अमाउंट को प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, दैट इज नोन एज द अमाउंट। क्लियर? नाउ वी रिकॉल दैट, अब जब हमने सिंपल इंटरेस्ट एक जमाने में, बचपने में जब हमने पढ़ा था, तब क्या था? इफ प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर द एंटायर लोन पीरियड, देन द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज सिंपल इंटरेस्ट। हम और इसके बारे में चर्चा करेंगे, ऐसी बात नहीं है, बट प्रिंसिपल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये वो वाले प्रिंसिपल नहीं है स्कूल वाले, नो 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 नो, दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट दैट यू हैव बोरोड फ्रॉम द बैंक, ठीक है। तो अगर प्रिंसिपल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द एंटायर, मान लो 5 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने जो लोन है वो लिया, ठीक है। तो अब प्रिंसिपल अमाउंट 1 साल से, फिर दूसरे साल में, फिर तीसरे साल में, फिर चौथे साल में, 5वें साल में, जो प्रिंसिपल अमाउंट रहा वो 100 ही रुपये रहा, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ, उसमें कुछ ऐड नहीं हुआ। तब हम उस इंटरेस्ट को क्या बोलेंगे? देन व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड, दैट इज नोन एज द सिंपल इंटरेस्ट। पर जब ऐसा नहीं है, जब क्या हो रहा है? इफ द इंटरेस्ट इज एडेड विद द प्रिंसिपल अमाउंट आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टू फॉर्म अ न्यू प्रिंसिपल,
नया प्रिंसिपल फॉर्म करने, मान लो एक साल में आपने फर्स्ट ईयर में 100 रुपये उधार ले लिए बैंक से, ठीक है। नेक्स्ट ईयर में अब प्रिंसिपल अमाउंट जो है चिल्ड्रन, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट के अंदर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी रेट ऑफ, मान लो आपने 5 साल के लिया है, 5 साल के लिए लिया है वो लोन, 5 साल बाद आप उसको दोबारा रिटर्न कर दोगे, ऐसा बातचीत आपकी हो गई है। अब कुछ रेट पर आपने वो लोन लिया है, ठीक है। तो अब 100 रुपये जो था नेक्स्ट ईयर में जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अब वो 100 रुपये नहीं रह करके उसके अंदर 1 साल का जो इंटरेस्ट लगा था, 1 साल का जो इंटरेस्ट लगा था वो ऐड हो गया है चिल्ड्रन, राइट। तो अब नया प्रिंसिपल क्या बन चुका है, नया प्रिंसिपल अमाउंट क्या बन गया है चिल्ड्रन, एडेड विद द इंटरेस्ट। जो प्रिंसिपल अमाउंट इनिशियल 100 रुपये था उसमें 10 रुपये मान लो आपका इंटरेस्ट था, वो ऐड हो गया, तो नया प्रिंसिपल क्या बन गया, 110 रुपये। नया प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए क्या बन गया प्रिंसिपल, 110 रुपये। अब जो रेट लग रही थी ना, वो अब रेट आप 100 रुपये पे नहीं कैलकुलेट करोगे, जो आपने इनिशियल अमाउंट लिया था वो अब 110 पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। फिर मान लो 10 रुपये और इंटरेस्ट बढ़ा, थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अब क्या हो गया, फिर नया हो गया, उसके अंदर 10 रुपये और जुड़ गए, 130 रुपये हो गया। 130 रुपये हो गया तो अब जो इंटरेस्ट लग रहा है वो 100 रुपये इनिशियल उस पर नहीं, अब लगेगा किस पे, 130 रुपये पे इंटरेस्ट लगेगा। ऐसे इंटरेस्ट 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 बढ़ता जाएगा। एंड जो बैंक से हम लोन वगैरह लेते हैं तब उसे फ़ायदा कब होता है, सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, तब उस पर क्या लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, चलो ठीक है। दैट इज नोन एज फॉर अ न्यू प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट फॉर द सब्सिक्वेंट पीरियड इज कैलकुलेटेड ऑन द न्यू प्रिंसिपल। जैसा मैंने बोला कि इंटरेस्ट अब किस पे कैलकुलेट होगा, जो नया प्रिंसिपल बना ना जिसमें पुराना इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है वो, एंड अ न्यू प्रिंसिपल देन द इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दिस केस द प्रिंसिपल डज नॉट रिमेन द सेम। इस केस में प्रिंसिपल सेम नहीं रहता, साल दर साल या जिस भी, मान लो 6 मंथ्स के लिए है, 4 मंथ्स के लिए है या ईयरली है, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता जाएगा, इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। डेफिनेटली लोन लिया है तो वो इंक्रीज होता ही जाएगा, ठीक। कुछ केसेस होते हैं जिसमें डेप्रिसिएशन होता है, डेप्रिसिएशन में क्वेश्चन का फॉर्म डिफरेंट हो जाता है थोड़ा, ठीक है। पर जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो वो क्या है, हर साल या जो भी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमने मान रखा है उसके बाद प्रिंसिपल क्या होगा, चेंज होता जाएगा। प्रिंसिपल वही नहीं रहेगा जो आपने इनिशियल 1 साल पहले 100 रुपये लिया था, नो, वो अपना प्रिंसिपल अब चेंज होता जाएगा, ठीक है। चलिए एक्सक्यूज मी, ठीक, प्लीज कॉपी दिस डाउन चिल्ड्रन, इसको कॉपी कर लो थोड़ा सा। सो दीज आर फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अब चिल्ड्रन जैसा अपन ने अभी देखा कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, सी ए इज फॉर अमाउंट आफ्टर n years, आई इज इंटरेस्ट, आई यहाँ पे मेंशन ही नहीं है, सो आई इज इंटरेस्ट, राइट, आई इज इंटरेस्ट। देन अब ये जो अमाउंट है ये आप और कैसे कैलकुलेट कर सकते हो चिल्ड्रन, a इक्वल्स टू p 1 प्लस आर अपॉन 100 n, ठीक है। दिस इज सी आई, दिस इज नॉट सॉरी, दिस इज अमाउंट ओनली, अमाउंट इज p 1 प्लस आर अपॉन 100 n। सो अमाउंट इज व्हाट, अमाउंट आफ्टर n years जो हमें निकालना है, p इज द प्रिंसिपल अमाउंट और द सम जो आपने इनिशियल लोन लिया है, ठीक है। देन r इज इंटरेस्ट रेट इन पर एनम एंड n इज टाइम इन n years। n लिख सकते हो या t भी आ सकता है, t could also come here। सो ये दोनों फार्मूलाज हैं जो बेसिकली हमें जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकालने के लिए काम आती है, राइट। सो अमाउंट इज p 1 प्लस आर अपॉन 100 n, और कंपाउंड इंटरेस्ट फिर इसमें क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे आई गेस मेंशन कर रखा है, यस इट इज मेंशन्ड हियर। सो अमाउंट इज p 1 प्लस i एंड अमाउंट इज p 1 प्लस आर अपॉन 100 n, ठीक है। So copy it down.
वील कम टू दिस, या इस पे हम कैसे आए, वील कम टू दिस, इसको हम निकालेंगे अभी, ठीक है। अब देखो, सी फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, if P is the principal, R is the rate of interest per annum and T is the time in years, then simple interest is given by SI equals to PRT upon 100, right? SI क्या है, SI is simple interest, right? SI is simple interest, clear है ये बात। सो एस आई हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी आर टी अपॉन 100, दैट इज प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, सिंपल बात, एकदम सिंपल, क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, है ना, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है चिल्ड्रन, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी देन 1 प्लस आर अपॉन 100 एन माइनस 1, क्लियर। ये इस तरह से बंद हो जाएगा यहाँ पर, जो कि नहीं हो रहा है, लेट मी close it here, ठीक ठीक है चलिए। सो आई एम वेरी हैप्पी, ऐसे खुश रहना चाहिए, इसलिए मैं खुश हूँ। सो वे P इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल, R इक्वल्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N इक्वल्स टू टाइम। सो ये दोनों फॉर्मूलाज हैं चिल्ड्रन। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो पी आर टी अपॉन 100 है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो P 1 प्लस आर अपॉन 100 होल N माइनस 1, ठीक है। इस पे भी हम आएंगे, है बेसिकली अमाउंट का ही वो है जो फॉर्मूला था, अमाउंट और जो अमाउंट और अमाउंट का जो फॉर्मूला था वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बट देन वील कम टू दिस, नो इश्यूज विद दैट, बट दीज आर द टू फॉर्मूलाज, ठीक है। अब अपन करते हैं इसको, देखो डिड्यूसिंग फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, अपन कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला पर आते हैं। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस चिल्ड्रन कि बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, भाई उसके अंदर हो क्या रहा है। सिंपल इंटरेस्ट में ये था, सिंपल इंटरेस्ट में ये था कि भाई आप 10 साल के लिए ले रहे हो, 5 के लिए ले रहे हो, 15 के लिए ले रहे हो, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या है, सेम है, प्रिंसिपल अमाउंट सेम होता जा रहा है, हर साल दर साल बढ़ता जा रहा है, मतलब साल इंक्रीज हो रहा है, बट प्रिंसिपल अमाउंट वही है। जो आप रेट कैलकुलेट कर रहे हो वो एक बेसिक प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया था, लोन लिया था, उसी पे चलता जा रहा है, ठीक है। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं हो रहा है। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या हो रहा है कि फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ, है ना, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, मान लो आपने 5 साल के लिए लिया है, इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कैलकुलेट हुआ, वो आपके इनिशियल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें ऐड हो जाएगा, उसमें ऐड हो गया। नेक्स्ट ईयर के लिए जो अमाउंट कैलकुलेट होगा ना, उसमें नेक्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा उसमें क्या होगा चिल्ड्रन कि वो इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर वाला था वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा और नया प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। तो हर साल प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो चेंज हो जाता है, और वो क्या बन जाता है, उसके पुराने वाले इंटरेस्ट को जोड़ करके बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो उसी से ही अपन फाइनल जो मेरा अमाउंट जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उसको अपन यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, मतलब अमाउंट निकालने का। तो सपोज P1 इज द सम ऑन विच इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली एट अ रेट ऑफ R% पर एनम। तो उसने बोला कि आपने कितना अमाउंट लिया है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, P1 है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है जो बैंक से एकदम फ्रेश लोन लिया है वो कितना है, P1 है, राइट। एंड कंपाउंडेड एनुअली, मतलब हर साल के लिए कंपाउंडेड वो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है, साल के लिए, एक साल पूरा कंप्लीट के लिए, है ना। सो अब अपन उस पर भी आएंगे, लाइक अगर हाफ ईयरली हो रहा है, लाइक 6 मंथ पे ही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है या क्वार्टरली लग रहा है, ठीक है, तो वो अपन बाद में पढ़ेंगे। अभी क्या हो रहा है, कंपाउंडेड एनुअली, मतलब साल भर पे इंटरेस्ट लग रहा है ना, साल के लिए एट अ रेट ऑफ R% पर एनम। सो रेट भी क्या है, R% है पर एनम। सो इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट लगाया, PRT अपॉन 100 लग गया, ठीक है। तो T तो कितना है, 1 ईयर है, तो क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, P1R अपॉन 100, P1R अपॉन 100 हो गया। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो ये तो इंटरेस्ट था, तो अब इंटरेस्ट अपन ने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट ईयर के लिए। अमाउंट कितना होगा, अमाउंट अपने को पता है कितना होता है, फाइनल अमाउंट कितना होता है,
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो गया, A1 इक्वल्स टू P1 दैट इज जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट था प्लस जो इंटरेस्ट था। यही है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। आई होप चिल्ड्रन यू आर गेटिंग इट। प्लीज थोड़ा रिवाइंड करके वापस समझ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो अमाउंट कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, इक्वल्स टू प्रिंसिपल एज इट इज रहा, सिंपल इंटरेस्ट अपना क्या है, P1 अपॉन 100 इक्वल्स टू P1 अपन ने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, तो 1 प्लस आर अपॉन 100। अब चिल्ड्रन ये क्या हुआ, ये नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, समझ गए, ये नेक्स्ट ईयर के लिए अपना प्रिंसिपल बन गया है, समझ गए। फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, नेट अमाउंट है, फर्स्ट ईयर का जो नेट अमाउंट बना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को जोड़ करके, वो अब मेरा वो नेट अमाउंट अब मेरा क्या है, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो न्यू प्रिंसिपल बन गया है, समझ गए बात को। फर्स्ट ईयर का नेट अमाउंट सेकेंड ईयर का अब मेरा न्यू प्रिंसिपल बन चुका है, जिसपे मुझे रेट लगानी है इंटरेस्ट की, समझ गए। तो ये मेरा क्या हुआ, P2, ठीक है, इसको मैं क्या बोल दूंगी, P2 बोल दूंगी। अब वो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट SI2। अब यहाँ पे PRT अपॉन 100 वही लग रहा है, PRT अपॉन 100, पर अब ये P कौन सा है, ये P कौन सा है अब चिल्ड्रन, ये वाला नहीं जो आपने पहले लोन लिया था, याद है 100 रुपये जो लोन लिया था ना, वो नहीं है, इंक्रीज हो गया है, इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड हो गया है, ये रहा, ये इंटरेस्ट ऐड हो गया, तो P2 इंटू R अपॉन 100 राइट इक्वल्स टू P1। अब P2 क्या है चिल्ड्रन, P2 क्या है अपना, ये रहा P2, ये रहा, दिस इज व्हाट P2 इज। तो P2 का वैल्यू एज इट इज मैं पुट कर दूंगी P1 1 प्लस R अपॉन 100 राइट। P2 का दिस इज व्हाट, ये पूरा क्या है मेरा P2 है, सो P2 का वैल्यू एज इट इज मैंने यहाँ से पुट कर लिया, दैट इज P1 1 प्लस R अपॉन 100 इंटू R अपॉन 100 एज इट इज रहा, ठीक है। P1 का वैल्यू P2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, तो कितना आया मेरे पास, P1 R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100 राइट। कॉमन लेना है, ये तो अपन सिंपल कैलकुलेशन है, ये अपने को पता ही है राइट। सो कॉमन ले लिया अपन ने इसके अंदर, P1 और R जो दोनों कॉमन थे उसको अपन ने ले लिया, P1 तो ऑलरेडी था ही सही। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ये क्या है मेरा चिल्ड्रन, ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया फॉर सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट तो निकल गया, मुझे सेकेंड ईयर का अब नेट अमाउंट कैलकुलेट करना है, भाई अमाउंट कितना होगा, जो प्रिंसिपल था उसके अंदर इंटरेस्ट ऐड, सो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा, जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा वाला, ये वाला होगा, ठीक है। उसके अंदर अब इंटरेस्ट कौन सा ऐड हो गया चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऐड हो गया अब ये वाला जो SI2 वाला है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट तो मेरा जो था वो था ही सही, अब उसके अंदर क्या हो गया, ये ऐड हो गया, विच इज दिस जो हमारा सेकेंड इंटरेस्ट था, ठीक है, SI2 राइट। अब मैं सिंपल क्या करूंगी, P1 की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कर दी, P1 मतलब एज इट इज रहा 1 प्लस R अपॉन 100 इक्वल्स टू SI2 कितना है चिल्ड्रन मेरा, SI2 इज हियर P1 R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100, दिस इज P2 चिल्ड्रन, दिस इज P2 नॉट P1। वही मैं सोचूं कि गड़बड़ कैसे हो रही है, दिस इज P2, अब P2 में आएगा P1 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है। सो दिस इज P2 प्लस SI2 जो यहाँ का प्रिंसिपल अमाउंट था, सेकेंड प्रिंसिपल अमाउंट था, क्योंकि अब P1 से तो मतलब नहीं है, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग, ठीक है। तो P1 इज नॉट देयर चिल्ड्रन, P1 नहीं होगा यहाँ पे, P2 होगा। सो P2 के अंदर अब P2 कितना है चिल्ड्रन, यहाँ पे ये रहा P1 1 प्लस R अपॉन 100 एज इट इज लिख दिया मैंने, ये रहा, दिस इज वैल्यू ऑफ P2, P2 का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, प्लस SI2 का वैल्यू कितना है, P1 R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100, ठीक है, समझ गए। अब कितना हो गया अमाउंट, इसको ऐड कर लो,
P1 कॉमन निकला 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, P1 1 प्लस आर अपॉन 100 होल स्क्वायर। अब ये जो अमाउंट मेरा निकला है, ये जो नेट अमाउंट मेरा निकला है, ये थर्ड ईयर के लिए क्या बन चुका है, प्रिंसिपल बन चुका है। थर्ड ईयर के लिए क्या बन चुका है चिल्ड्रन, प्रिंसिपल बन चुका है। मतलब अब ये क्या हुआ, P3, समझ गए, ये क्या बन गया, P3। गेट इट, हैव यू अंडरस्टूड चिल्ड्रन। यहाँ पे P2 था, माय मिस्टेक, मैंने सही कर दिया उसको, ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट, तो मैंने उसको सही कर दिया। सो P2 प्लस SI2, ठीक। नाउ प्रोसीडिंग इन दिस वे द अमाउंट एट द एंड ऑफ ईयर्स विल बी, जितने भी ईयर्स के लिए है, अपन ने टाइम एज सच कुछ लिया नहीं, सो वट एवर टाइम इट इज गोइंग टू बी वॉट, अमाउंट क्या रहेगा, फाइनल अमाउंट इज, अब ये P3 बन गया चिल्ड्रन, समझ गए, ये थर्ड ईयर के लिए P3 बन गया। अब फिर से आप थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, P3 इंटू R इंटू 1 अपॉन 100, ठीक है, क्योंकि नया अब अमाउंट यही है, नया प्रिंसिपल यही है। अब अब मैं अगर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना चाहूँगी फॉर थर्ड ईयर, तो अब वो क्या हो जाएगा, P3 इंटू R इंटू 1 अपॉन 100, राइट। तो अब P3 की जगह पे व्हाट यू आर गोइंग टू पुट, P1 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर, ऐसा पुट कर दिया आपने, ठीक है, P1 1 प्लस R अपॉन 100 होल स्क्वायर इंटू R अपॉन 100, ये पूरा, ठीक है। अब ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब सिंपल इंटरेस्ट, अब अमाउंट कैलकुलेट करना है एट द एंड ऑफ 3 ईयर, थर्ड ईयर में अमाउंट कैलकुलेट किया, तो अमाउंट कितना हो गया, P3 विच इज दिस, प्लस सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर विच इज दिस, राइट। तो समझ गए, फिर आप इसको देखो, इसको और इसको प्लस कर दोगे, ठीक है, ये P3 है प्लस दिस इंटरेस्ट, इसको ऐड कर दोगे, तो ऐसे करते करते अपने को फाइनल क्या मिल जाएगा, फाइनल जो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि अमाउंट इज इक्वल्स टू P1 1 प्लस R अपॉन 100। देखो यही मिल रहा है अपने को, फर्स्ट में अमाउंट क्या मिला, P1 1 प्लस R अपॉन 100 फॉर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए देखो, P1 1 प्लस R अपॉन 100 फॉर 2 ईयर्स। देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना मिला, P1 1 प्लस R अपॉन 100, ये देखो ये वाला, और सेकेंड ईयर पे मुझे क्या मिला, P1 1 प्लस R अपॉन 100। P2 पे फिर मुझे क्या मिलेगा, इसको ऐड कर दूंगी मैं, तो P1 1 प्लस R अपॉन 100 3, 4 ईयर्स पे P1 1 प्लस R अपॉन 100 होल 4, 5 ईयर्स पे P1 1 प्लस R अपॉन 100 होल 5, राइट, होल टू द पावर 5। तो इसका मतलब अमाउंट ऐसे ऐसे मेरा इंक्रीज होता जाएगा। तो n ईयर्स के बाद P1 1 प्लस R अपॉन 100 नंबर ऑफ ईयर्स n। समझ गए कि कैसे अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आया, है ना, एक करके। ये फर्स्ट ईयर का अमाउंट था, ये सेकेंड ईयर का अमाउंट था, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर, चेंज क्या हो रहा है, n यहाँ पे लिख दो, यही चेंज हो रहा है। सो an इक्वल्स टू अमाउंट फॉर nth ईयर इज गोइंग टू बी P1 1 प्लस R अपॉन 100 होल n। समझ गए, प्लीज कॉपी इट चिल्ड्रन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अपन सिंपल इंटरेस्ट से बेसिकली जो बैंक करता है वो क्या करता है, वो यही करता है कि अमाउंट, प्रिंसिपल जो रहता है, प्रिंसिपल अमाउंट जो रहता है उसको कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो रेट जब आप कैलकुलेट करते हो ना, तो वो प्रिंसिपल इसी पे प्रिंसिपल पे कैलकुलेट करते हैं रेट को, वो प्रिंसिपल बढ़ता जा रहा है, तो अमाउंट भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसलिए फाइनल अमाउंट जो रहेगा वो बढ़ा हुआ रहता है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई आपने कितना इंक्रीज अमाउंट दिया है ना। भाई आजकल हम लोग फ़ोन वगैरह जो है वो EMI पे खरीदते हैं, है ना। EMI मतलब मंथली आप कुछ चार्ज देते जाते हो, मोबाइल फ़ोन हो गया या कुछ और ऐसी कॉस्टली चीज़ हो गई, तो पीपल डू बाय एट EMI। तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट हर महीने मतलब जो अमाउंट है वो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो कोई 10,000 की चीज़ है तो 12,000 पे और इस तरह से मिलती, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। Next, okay, so what is this?
डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है? वैसे तो हम समझ गए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, no matter how many years, for how many years you have taken the loan, the principal for every year remains same. But that is not so in the compound interest, because as the time grows, whatever it is, whether it is annually or half yearly or whatever, the principal amount after certain period of time would increase, right? Because that will be the that principal of every year is basically the amount ऑफ द प्रीवियस ईयर, जिसमें आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को जोड़ रखा है ना। सो लेट अस लुक एट द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट। वी स्टार्ट विद ₹100। ट्राई कंप्लीटिंग द चार्ट, इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो आप खुद से कर सकते हो। सो सी, अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल इंटरेस्ट एट 10% ईयर एंड, मतलब एट द ईयर एंड। सो बेसिकली क्या हो रहा है इसके अंदर, प्रिंसिपल इंटरेस्ट अपने को कैलकुलेट करना है एंड 10% इसका रेट लग रहा है। सो 10% रेट पर क्या हो रहा है, देखो सिंपल इंटरेस्ट, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट था मेरा 100, ठीक है, उस पर मैंने 10% रेट निकाला। सो 10% अगर मैं निकालूंगी 100 का तो कितना होएगा चिल्ड्रन, ऑब्वियसली 10 रुपीज़। तो मतलब मेरा इंटरेस्ट कितना था, 10 रुपये, ठीक। ये मेरा प्रिंसिपल अमाउंट है, ये मेरा क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक। तो ये कितना हुआ, 110 रुपये। अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट कम्स आउट टू बी 110 रुपये, ठीक है भाई। फर्स्ट ईयर में भी, फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरा 100 रुपये, इंटरेस्ट वही मैंने कैलकुलेट किया 10% ऑफ दिस, तो मेरा कितना आया, 10 रुपये ही आया। ऐड करूंगी तो अमाउंट कितना मिलेगा मुझे, 110 ही मिलेगा। मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है चिल्ड्रन, कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर फर्स्ट ईयर। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, 1 ईयर के लिए दोनों सेम है। सेकेंड ईयर में अब मज़ा आ रहा है। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है भाई, देखो दिस इज माई प्रिंसिपल अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, वही है, ये मेरा इंटरेस्ट है। तो अमाउंट कितना हो गया चिल्ड्रन, अमाउंट अब हो गया मेरा 120 रुपये, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया मेरा, 120 रुपये। जस्ट अ सेकेंड, क्यों, क्योंकि अपन इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, 110 के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, इस 10 रुपये को ऐड कर रहे हैं हियर। नाउ नेक्स्ट अब क्या हो रहा है, अगेन प्रिंसिपल अमाउंट मेरा सेम है, इंटरेस्ट मेरा क्या है, वही 10 रुपये है, पर अब अमाउंट मेरा क्या है, 120 रुपये के अंदर मैं 10 रुपये और ऐड कर रही हूँ, तो फाइनल अमाउंट कितना मिल रहा है, 130। क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो फर्स्ट ईयर में दोनों सेम थे, सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट अब मेरा क्या हो गया है, ये अब ये वाला नहीं रहा, पुराना वाला नहीं रहा, अब क्या हो गया है, ये वाला हो गया है 110। अब उसके अंदर 110 रुपये पे मुझे 10% कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो 10% अब मुझे कैलकुलेट करना है किस पे, 110 रुपये पे। यहाँ पे हम 100 रुपये पे ही कैलकुलेट कर रहे थे, इंटरेस्ट को चिल्ड्रन हम यहाँ पे 100 रुपये पर ही कैलकुलेट कर रहे थे, तो वही आ रहा था। पर अब यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया है, तो अभी कितना हो जाएगा, 11 रुपये। इंटरेस्ट बढ़ गया, इंटरेस्ट बढ़ गया चिल्ड्रन, समझ पा रहे हो कि फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट सेम है, इंटरेस्ट सेम है। फिर क्या हो गया, सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो गया, जो पुराना अमाउंट था वो प्रिंसिपल अमाउंट बन गया सेकेंड ईयर के लिए, और इंटरेस्ट भी बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि वो हम अब बढ़े हुए अमाउंट पे कैलकुलेट करें, तो फाइनल अमाउंट भी मेरा बढ़ गया। थर्ड में क्या होगा, थर्ड में वही चिल्ड्रन, जो ये अमाउंट था वो अब प्रिंसिपल बन चुका है थर्ड ईयर के लिए, और फिर इसका भी मैं 10% कैलकुलेट करूँगी फॉर 121, सो दैट इज गोइंग टू बी 12.1, अमाउंट मेरा बढ़ गया। तो अब ध्यान दो चिल्ड्रन कि 3 साल के बाद जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो कितना रहा, 130 रुपये ही बना, पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 133.10। यानी फ़ायदा किस में ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। फ़ायदा किस में ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा है, क्योंकि ये ऑब्वियसली कम है और वो ज़्यादा है, इसलिए। राइट, कॉपी इट डाउन।
तो एक सेकेंड मैं पहले इसको समझा दूँ फिर कॉपी करना. सो नोट दैट इन द थर्ड ईयर इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट इज, अब देखो इंटरेस्ट मुझे कैलकुलेट करना है, तो इंटरेस्ट में कैसे कैलकुलेट करूँगी. व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. भाई फाइनल अमाउंट जो था उसमें से प्रिंसिपल को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो मुझे इंटरेस्ट पता लग जाएगा, राइट. तो अगर आप देखो इस फर्स्ट मतलब सिंपल इंटरेस्ट में देखो तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल था मेरा 100 और फाइनल अमाउंट मेरा कितना हुआ 130. ठीक, प्रिंसिपल मेरा 100 था, प्रिंसिपल अमाउंट मेरा 100 था, अमाउंट फाइनल कितना आया 3 साल के बाद 130. 3 साल के बाद कितना आया 130 रुपये. सो 130 मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया चिल्ड्रन, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 130 माइनस 100, दैट इज ₹30. ठीक, पर अब इसके अंदर देखो इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, इसमें मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ग्रीन दिख रहा है क्या, कुछ और कलर ले लेते मैं, रुक जाओ. यहाँ पे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट 100 ही रुपये था, करेक्ट बात, पर अमाउंट कितना था, अमाउंट कितना हो गया 133.10. तो इंटरेस्ट कितना आ गया, वही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दैट इज 133.10 माइनस 100, तो कितना आ गया 33.10. समझ गए. देखो वही वो बोल रहा है कि इंटरेस्ट अर्न बाय सिंपल इंटरेस्ट इज 130 माइनस 100, 30 हुआ, एंड interest earned by compound interest is 33.10. So that note that principal remains the same under simple interest, जो मैंने बताया आपको, while it changes year after year under compound interest. So principal amount जो principal जो है, जो आपने लोन लिया है, जो अमाउंट लिया है, वो हर साल दर साल चेंज होता जाता है, मतलब जिस पे रेट लगनी है वो चेंज होता जाएगा, है ना, अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट. कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट में वो सेम रहेगा. तो डिफरेंस आप समझ गए चिल्ड्रन, प्लीज कॉपी इट. इसको भी छाप लो, फिर हम आगे पढ़ेंगे. क्वेश्चन करते हैं अब चिल्ड्रन अपन, है ना, इसी पे बेस जो अपन ने पढ़ा अभी. सो व्हाट डज इट सेज, प्रीतम बॉट अ प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹6,40,000. ठीक है, प्रीतम ने एक लैंड खरीदा. इट्स वैल्यू इज इंक्रीजिंग बाय 5% ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू एनुअली. हर साल दर साल 5% की रेट से उसकी जो वैल्यू है 6,40,000 से बढ़ती जा रही है. ठीक है, बढ़ती जा रही. नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द प्लॉट आफ्टर 2 years. ठीक है, 5% की रेट से बढ़ती जा रही है, इसका मतलब इसके अंदर क्या लग रहा है चिल्ड्रन, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है. तो वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी इट्स वैल्यू, मतलब वो अमाउंट पूछ रहा है, वो अमाउंट पूछ रहा है कि कितना होगा 2 साल के बाद, है ना. तो वो अपन कैलकुलेट करते हैं. जैसा कि हमें पता है कि अमाउंट is equals to P1 plus R upon 100N. यही होता है फॉर्मूला, इसी से कैलकुलेट करते हैं अपन. अब यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना गिवन है चिल्ड्रन, प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹6,40,000. रेट कितना अपने को दे रखा है 5%, है ना, पर एनम दे रखा है, मतलब एनुअली लग रहा है. एंड टाइम कितना है, टाइम एन से कल एन ही लिख देते हैं अपन इसको, लेट्स राइट इट एन इज इक्वल्स टू 2 years. ठीक है, ये हमें दिख गया. बस सिंपल फॉर्मूला में पुट करना है, अमाउंट कितना हो जाएगा. अब इसके अंदर बहुत कैलकुलेशंस रहेगी चिल्ड्रन, पूरे चैप्टर में कैलकुलेशंस बहुत सारी रहेगी, कैलकुलेशंस, राइट. सो 6,40,000 multiplied by 1 plus R is 5/100
2. So this comes out to be 105 upon 100, 5 upon 100. कितना हो जाएगा ये? कैलकुलेट करना पड़ेगा चिल्ड्रन, अब आपको कैलकुलेट. सो दिस विल बी 64 इंटू 105 इंटू 105. अब कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, कितना हो गया? किया, कैलकुलेट किया? This is going to be 7,05,600. ठीक, ये इसका अमाउंट हो जाएगा. मतलब 2 साल के बाद प्रीतम ने जो लैंड खरीदा था उसका वैल्यू 2 साल के बाद कितना हो जाएगा? बढ़ के इतना हो जाएगा. ठीक, छाप लो. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Three years ago, Vivek purchased a buffalo from Surjit for rupees 11,000, 11,000. What payment will discharge his debt now? The rate of interest being 10% per annum compounded annually. ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि विवेक ने 3 साल पहले विवेक ने क्या किया? सुरजीत से 11,000 रुपये में एक बफेलो परचेज करी. ठीक, हिंदी में मैं बोलूँगी नहीं, वेरी फनी, बट देन बफेलो परचेज करी ना. व्हाट पेमेंट विल डिस्चार्ज हिज डेट नाउ? मतलब अब उसे कितना पेमेंट देना पड़ेगा 3 साल के बाद? प्रेजेंट ऑब्वियसली, क्योंकि 3 इयर्स अगो बोल रहा है तो टाइम मुझे पता लग गया कि भाई 3 इयर्स की बात हो रही है. प्रेजेंट टाइम 3 इयर्स के बाद है. ठीक है, सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने बता दी पर एनम कंपाउंडेड एनुअली चल रही है. तो उसने बता दिया कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है एंड कंपाउंडेड एनुअली है, पर ईयर के हिसाब से चल रही है. राइट, तो अपने को क्या करना है? उसका अमाउंट फाइंड करना है. सिंपल सी बात है. सो आई विल राइट द फॉर्मूला अगैन एंड अगैन. बट देखो प्रिंसिपल अमाउंट अब यहाँ पे मुझे कितना दे रखा है? उसने 3 साल पहले कितना अमाउंट कितने अमाउंट में दी थी उस बफेलो को? रुपीज 11,000 में. रुपीज 11,000. रेट कितना लग रहा था चिल्ड्रन? 10% पर एनम है. ठीक, टाइम कितना है? टाइम हमें पता लगा 3 इयर्स है. कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है. सो अमाउंट कितना होता है? P1 प्लस R अपॉन 100 N. लगा दो बस इसको. कितना हो गया? 11,000 1 प्लस R अपॉन 100 into this becomes 11 upon 10 into 11 upon 10 into 11 upon 10. कितना हो गया अभी? 11 पावर 4. राइट, कैलकुलेट कर लो अब. वन 4 6 4 1. कैसे भी याद हो. 11 की पावर 4 से करो या 11 की पावर 3 इंटू 11 से करो, जैसा भी कर सकते हो. सो दिस विल कम आउट टू बी 14,641. इंटरेस्ट वो पूछ ही नहीं रहा है. इंटरेस्ट वो अपने से पूछ ही नहीं रहा है. वो सिर्फ इतना पूछ रहा है कि भाई अमाउंट कितना होगा 3 साल के बाद. तो उसने 11,000 रुपये दिए थे उसका. सो 14,641 वुड बी द आंसर. क्लियर चिल्ड्रन? छाप लो इसको. ठीक है, सो
So children, कुछ क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे. Definitely we'll take few questions in the next lecture. Right, so this was it for today children. Thank you so much for watching. Keep liking, keep subscribing and keep sharing, and remember to hit the bell icon so that you remain notified for all our upcoming awesome videos. Thank you so much. Bye, take care.